अगर आप भी जज हैं तो आपके लिए कानून को ताक पे रखकर यूपी पुलिस अब काम करेगी। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मामला लखनऊ के थाना बंथरा का है, जहां पर पीड़िता द्वारा दुष्कर्म का मुकदमा अपने ही देवर पर दर्ज कराया गया था। मुकदमा अपराध संख्या 0054 है, जो कि 21 फरवरी 2023 को पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई थी। पीड़िता का आरोप है कि कार्यवाही काफी धीमी होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ बिंदुओं पर पीड़िता ने सूचना मांगी, जिसके द्वारा उसको सूचना पुलिस उपायुक्त दक्षिण के आदेशानुसार बताया गया कि मुकदमा की विवेचना अब कृष्णानगर के प्रभारी निरीक्षक प्रद्युम्न कुमार सिंह को स्थानांतरित कर दी गई है। इसी क्रम में 22 अक्टूबर 2024 को आरोपी के विरुद्ध धारा 376 की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही यह सूचना भी दी गई कि अभी तक विवेचना प्रचलित है। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं हुआ। 2 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल नहीं किया है। पीड़िता ने बताया है कि अपराधी के खिलाफ धारा 398, 323, 504, 506, 294 दहेज अधिनियम 3 और दहेज अधिनियम 4 वहीं 376 के तहत मुकदमा दर्ज है। पीड़िता ने बताया है कि आरोपियों में आशीष कुमार पति, निर्मला कुमारी सास व देवर अनुराग। पीड़िता ने बताया कि उसके देवर अनुराग ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सरोज कुमारी ममिया सास और मौसिया सास का लड़का अंकित, जोशना कुमारी रोली जो नंद है, इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। लेकिन 2 साल बीत गए हैं और अभी तक चार्जशीट पुलिस ने कोर्ट में पेश नहीं की है। चार्जशीट लंबित होने के कई मामले हमने देखे हैं। वहीं इस मामले को लेकर आला अधिकारी लगातार गश्त करते हैं। पीड़िता पुलिस से मांग कर रही है कि विवेचना को तेज करे और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई हो सके। आइए आपको दिखाते हैं पीड़िता का ये बड़ा बयान, जिसमें वो लखनऊ के कृष्णानगर पुलिस पर आरोप लगा रही है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी चार्जशीट आखिर न्यायालय में क्यों नहीं पहुंची और आखिर उन जज साहब के लिए ये कानून क्यों बदल दिया गया है। इतनी लंबित विवेचना आखिर कैसे पड़ी है, जबकि डीसीपी साउथ के आदेशानुसार कार्यवाही धीरे से आगे तो बढ़ गई, लेकिन अभी तक चार्जशीट कोर्ट नहीं पहुंच पा रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास। मेरा नाम सुमन देवी है, ग्राम व पोस्ट मई पड़ियाना में रहती हूँ। मेरा थाना लगता है बंतरा। मेरी शादी आशीष कुमार से हुई थी। उनके पिता का नाम है सुरेंद्र कुमार। गौरी बिहार में रहते हैं। थाना सरोजनीगढ़ लगता है। 15 जनवरी 2022 को हमारी गोद भराई हुई थी। फिर उसके बाद शादी परीक्षा मेरे दरवाजे ही लिया था। 24 जनवरी 2022 में जेपी लाल गेस्ट हाउस में तिलक चढ़ा था। 15 लाख रुपए नगद सारा सामान दिया गया था। सारे कपड़े दिए गए थे। टोटल 25 लाख रुपए खर्च हुआ था। 31 जनवरी 2022 में मेरी बारात हुई थी। बारात में विदा होके ससुराल पहुँचे तो पत्तल में खाना, डिस्पोजल में पानी दिया गया था। और फिर आशीष कुमार मेरे पति, सासू निर्मला कुमारी, ननद जोशना कुमारी, अनुराग सिंह मेरे देवर, इन्होंने, और मामिया ससुर सरोज महेश खेड़े में रहते हैं। अंकित कुमार मौसिया सास का लड़का अंकित मजगवा गांव में रहते हैं। इन्होंने 6 लोग बैठ के इन्होंने सलाह बनाया कि 15 लाख रुपया नगद सारा सामान और शहर में मकान लेके दो, नहीं तो तुमको पेट्रोल डाल के फूंक देंगे और आशीष की दूसरी शादी करवा देंगे। क्यों मेरा आशीष बेटा जी, आशीष क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? आशीष मेडिकल कॉलेज में पिताजी की जगह पर सरकारी नौकरी 2003 से करते हैं। फिर क्या हुआ? 2003 से करते हैं। वहीं पर इंदौर की रहने वाली लड़की, गोविंद कास्ट की लड़की, शांति नगर में रहकर 3 बिल्डिंग मकान में रहती है। मेडिकल कॉलेज में मानसिक विभाग में ड्यूटी करती है सरकारी। तो वहीं 2003 से मेरे पति रख रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज में जी मेडिकल कॉलेज में मेरे पति पिताजी की जगह पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया बंतरा में। किसने किया रेप? 27 फरवरी 2022 को अनुराग सिंह ने मेरे साथ रेप किया था।
अनुराग सिंह मेरे देवर हैं। क्या काम करते हैं? काम पहले कानपुर में रमाबाई नगर में जज थे, अब वहां से कासगंज चले गए। कासगंज में इस समय रह रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, जज हैं, अभी भी जज हैं। तो उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया? मुकदमा लिखा है, पुलिस बंथरा लिखा, 376 धारा लगी है। उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया था। तो पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की इसमें? पुलिस ने अभी गिरफ्तारी नहीं किया है, और जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जांच कौन कर रहा है? जांच पदमन सिंह कसना नगर थाने में सच्चो साहब कर रहे हैं। उनसे मिलने गई इसके बाद? मिलने जाते हैं तो गंदी गंदी गालियां देते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं रंडी बुधिया यहाँ से भाग जा, नहीं हम तुम्हारी सुनवाई कुछ नहीं करेंगे। क्यों कि वो इस पोस्ट पे है, जज है, इस पोस्ट पे जज है, तो हम यह उसके दबाव में काम कर रहे हैं, पैसे खाए बैठे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वो गाली देके हमें भगा देते हैं। जब जब थाने जाते हैं तब तक हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसकी शिकायत तुमने कहीं की कि इंस्पेक्टर ने तुम्हें? शिकायत हमने उनकी शिकायत मुख्यमंत्री पे की है, सीओ साहब से किया है, डीसीपी से किया है, कमिश्नर साहब से किया है, मुख्यमंत्री पे दिया है, कुछ नहीं हुआ है। मेरी मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। जहाँ जहाँ एप्लीकेशन देते हैं सब दबवा देते हैं। तो कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए सर। दुष्कर्म करने वाले हैं तुम्हारे देवर हैं? जी सर। अनुराग सिंह? जी सर। वो जज है? जी वो जज है। हाँ। और तुम्हारे पति हमारे डॉक्टर लाइव असिस्टेंट पद पर हैं मेडिकल कॉलेज में। सास प्रिंसिपल हैं प्राइमरी स्कूल में, सरकारी। और ननद पढ़ाई कर रही हैं। इन लोगों ने आपको प्रताड़ित किया है? जी, ननद हम खाना किचन में जाने नहीं देती है, और पेट भर खाना नहीं देती है, मतलब दबाव बनाती है, और सबके रिश्तेदारों के ऊपर। हम सर मुझे न्याय मिल जाए। मुख्यमंत्री से और लखनऊ पुलिस से क्या कहना चाहोगे? सर हम न्याय के लिए भटक रहे हैं, न्याय मुझे मिलना चाहिए।